हेलो दोस्तों, कृष्णा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे यूरोप यूरोप का आगमन आधुनिक भारत में देखेंगे। तो भारत में प्रवेश के लिए उत्तर पश्चिम स्थल मार्ग टर्की और फ्रांस, इराक और होते हुए खैबर दर्रा जो कि कुरम बोलन और क्या नाम है गोमिक से होते हुए भारत पहुंचता था। तो वो होता था कैसे, ये उत्तर पश्चिम के होते उत्तर और पश्चिम की ओर होते हुए पहुंच जाता था। लेकिन उसमें हुआ क्या, अफगानिस्तान में उस समय अरबों का पूरा कब्जा था। तो अरबों का कब्जा था उस समय, तो वो भारत आने के लिए स्थल मार्ग से बंद था। तो अब स्थल मार्ग आने के लिए दो रास्ता है। एक तो उत्तर की ओर होते हुए अफगानिस्तान आते हुए और पाकिस्तान होते हुए और सिंधु नदी होते हुए वो भारत में प्रवेश करता था। दूसरा रास्ता है समुद्र के रास्ते। तो समुद्र के रास्ते अरब सागर होते हुए प्रवेश करता था। तो भारत में सबसे पहले 17 मई 1498 में कौन आया, वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा से पहले भी एक आने की कोशिश किया था। वो पुर्तगाली गवर्नर पहला था बार्थोलोमस यूडास, जो कि 1487 ईस्वी में क्या किया था, वो अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीका अंतर्गत किनारे से आने की कोशिश किया। लेकिन अत्यधिक तूफान आने के कारण क्या हुआ, वो भारत में आना मतलब नहीं आ सका। उसके 10 साल के बाद वास्को डी गामा 1497 ईस्वी में क्या किया, भारत की ओर आना प्रारंभ किया। उसके बाद यह भारत पहुंचा। भारत उसमें क्यों आना चाहता था, भारत इसलिए आना चाहता था क्योंकि भारत में मसाला अत्यधिक होता था। उसके बाद 1453 में उसमें हुआ था अस्मानिया का सल्तनत तुर्क ने, जो कि कस्तूनिया तीन यूरोपीय जातीय के लिए वहाँ रास्ता बंद हो गया था। उसी के लिए कोलंबस स्पेन से भारत के लिए क्या हुआ, निकला और 1492 ईस्वी में अमेरिका पहुंच गया। इससे क्या हुआ, अमेरिका का खोज हो गया। ये क्या नाम है, वास्को डी गामा कहाँ पहुंच गया, भारत हुआ आया 1498 में, लेकिन चला था कब, 1497 में। वास्को डी गामा पुर्तगाल से चलने के बाद आगे पूर्व की ओर जब बढ़ा तो अब्दुल मजीद, जो कि गुजराती पथ प्रदर्शक था, उसने सहायता किया और 20 मई 1498 यानी 20 मई 1498 को क्या हुआ, वो भारत में कालीकट नामक जगह पर पहुंच गया। उसके बाद वहां का अस्थायी निवासी कौन था, जमोरिन। उसका क्या किया, वहां बहुत भव्य स्वागत किया। उसके बाद यहाँ जब आया तो यहाँ से मसाला ले गया। तो यहाँ से कहाँ ले गया, वो अपना देश ले गया। तो वहाँ ले गया तो उसके कितना मुनाफा का है, यहाँ से जो ले गया उसमें 60 गुना अत्यधिक मुनाफा कमाया। उसके बाद वहाँ का जो व्यापारी था उसे देखकर क्या किया, तुरंत 13 नाव लेकर एक नाव का बेड़ा बनाकर और वापस चला इधर क्या नाम, भारत की ओर। उसके बाद यहाँ आने से जैसे ही कोसी में पहुंचा तो देखा कि यहाँ अरब पहले से वहाँ डेरा डालकर बैठे हुआ था, क्योंकि अरब व्यापारी शुरू से यहाँ पहले ही था। तो वहाँ वो दोनों में घमासान लड़ाई हुआ। तो उसमें क्या हुआ, पुर्तगाली की विजय हुआ। पुर्तगाली उसके बाद वहाँ अपना उतरा और वहाँ से आगे बढ़ा और उसके बाद फिर व्यापार करना प्रारंभ किया। तो हम इसके बारे में डिटेल से फिर देखेंगे। जैसे पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ, जैसे 1498 में पहली बार आया, लेकिन कुछ नहीं किया, वो लूट कर नहीं, यहाँ से ले गया और मसाला और वहाँ बेचा। उसके बाद आया अंग्रेज 1600 में, डच आया 1602 में, उसके बाद डेनिश आया 1616 में, उसके बाद फ्रांसीसी आया 1664 में, उसके बाद आ गया आपको स्वीडन, वो कब आया 1731 में। तब इसके सब के बारे में हम देखेंगे। लेकिन पुर्तगाली जो था पहली बार फैक्ट्री कब लगाया था, तो वो 1503 में लगाया। आया था 1498 में, लेकिन लगाया कब, 1503 में। और दूसरी बात लगाया था कब, 1505 में। वो उसमें अल्मीरा आया था, जो कि गवर्नर नियुक्त किया गया 3 साल के लिए। उसके बाद 10 मछलीपट्टनम में 1505 में लगाया। उसके बाद पुर्तगाल ये 1505 में लगाया। उसके बाद 10 मछलीपट्टनम लगाया कब, 1605 में। उसके बाद ये अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी कब, 1611 में लगाया। पहले लगाया 1600 में, लेकिन क्या हुआ, किसी कारण बस वो असफल रहने के कारण 1611 में लगाया। उसके बाद फ्रांसिस लगाया 1668 में। तो हम इसको पूरी अच्छा से विकास से देखते हैं, ठीक है। भारत में यानी वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह कब पहुंचा था, तो वैसे बताता है 20 मई 1498, लेकिन यहाँ परीक्षा में 20 या 17 भी डाल सकते, यानी 17 मई
1498 ईस्वी को क्या कहा, यहाँ कालीकट पहुंचा था, कालीकट बंदरगाह। उसके बाद कालीकट बंदरगाह पहुंचा। उसके बाद यहाँ कालीकट कहाँ पड़ेगा, तो ये देखिए यहाँ पड़ेगा कालीकट। उसके बाद वास्को डिगामा को किस गुजराती पथ प्रदर्शक सहायता किया था, तो वो अब्दुल मस्जिद। किसने किया था, तो वो अब्दुल मस्जिद ने किया था। अब्दुल मस्जिद जो था उसको क्या किया, जो जैसे ही पूरब की ओर बढ़ा ना, तो उसके बाद यूरोप, जैसे क्या नाम इसका, वास्को डिगामा, तो उसको रास्ता में मिला। उसके बाद उसको पूरा पथ जो है यहाँ तक आने में भारत में सहायता यही किया। इससे पहले आया कौन, बार्थोलोमस, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया क्योंकि समुद्री तूफान आने के कारण वह वापस लौट गया था। लेकिन उसके 10 साल के बाद वास्को डिगामा यानी दूसरा पुर्तगाल, ये दूसरा हुआ। वास्को डिगामा 2 यानी दूसरा बार में आया, यानी 10 साल बाद आया है, 10 साल बाद। किसका, बार्थोलुमस का। पहले बार्थोलुमस आया, उसके 10 साल के बाद यह आया वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा को कालीकट बंदरगाह पहुंचने पर वहां का शासक, यानी वास्को डिगामा के कालीकट पहुंचने पर वहां का स्थानीय शासक कौन थे, वहां का स्थानीय शासक थे स्थानीय जमोरी ने क्या किया, भव्य स्वागत किया। उसके बाद फ्रांसिस्को द अल्मीरा भारत वायसराय बनकर कब आया, तो फ्रांसिस्को द अल्मीरा कब आया, तो वो आया 1505 में, 1505 ईस्वी में। उसके बाद ये बार्थोलोम्यू डियास 1487 ईस्वी में, यानी अंतरराष्ट्रीय अफ्रीका का अंतिम किनारा वहां तक पहुंचा, लेकिन क्या हुआ, वापस हो गया। भारत खोजने निकला था, किसको, भारत के खोज में निकला था, लेकिन वापस हो गया। अब वो काहे आया, क्योंकि उस समय गरम मसाला यही होता था, कहाँ, भारत में। उसके बाद फ्रांसिस्को, लेकिन ये वापस नहीं आया, किसकी कोई संयोग नहीं किया था, इसका दुर्भाग्यवश उस समय समुद्री तूफान चल रहा था। फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर कब आया, तो ये 1509 में आया। कब आया, 1509 ईस्वी में आया। उसके बाद ये 1509 में आया। इसका कार्य क्या था, तो वह यहाँ का शासन उसको बढ़ाना था। तो यहाँ पर जितना फैक्ट्री वगैरह लगाया था उसको बढ़ाकर थोड़ा और मतलब प्रगति पर लाना था। यूसुफ आदिल शाह से पुर्तगालियों ने क्या किया, गोवा को छीन लिया। यानी जो ये आए थे फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क, वो भारत में आया था 1509 में। उसके बाद यह लड़ाई किया किससे, यूसुफ आदिल शाह से। उसके बाद 1510 में क्या किया, गोवा ले लिया। उसके बाद पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली, तो पुर्तगालियों ने अपनी पहला को कहाँ खोला, कोचिन में। कब खोला, 1509 में। कोचिन में खोला, यहाँ 1503 में। उसके बाद डच ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया,
तो डच पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया? तो मुसलीपट्टनम। देखिए मुसलीपट्टनम यहाँ पे खोला। कब खोला? 1605 में। डच ने पहली बार कहाँ खोला? 1605 में, यानी मुस्लिम पट्टन कब खोला? 1605 ईस्वी में। उसके बाद डचों ने दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया? जहां स्वर्ण सिक्का ढाला जाता था। तो दूसरी बार कहाँ किया? पुलिकट में, यानी 1610 में। लेकिन डचों ने दूसरी बार कहाँ खोला? यानी पुलिकट। पुलिकट में खोला। कब? 1610 में। 10 में खोला। और वहां क्या किया करता था? तो वहां पे सोना सिक्का, सिक्कों का ढलाई एवं पहली बार वेतन भोगी कर्मचारी रखा। उसके बाद इसमें हम देख लेंगे इस नक्शा से कि कब खोला, यहाँ आया, कहाँ कालीकट यहाँ पहुंचा था 1498 ईस्वी में। उसका डच यहाँ पहुंचे, पहला फैक्ट्री खोला था 1605 में, और 1600 दूसरा बार खोला 1610 में। उसके बाद डच जब ये फ्रांसीसी आया 1674 में। उसके बाद फ्रांसिस की माहे में खोला 1724 में। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हो गया? तो डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हो गया? तो हो गया, कब हो गया सर? ये बेदरा का युद्ध में। बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो डच और अंग्रेज। अंग्रेज के बीच में हुआ था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने अधिकार प्रमाण पत्र कब फरमान दिया? तो वो 31 दिसंबर 1600, यानी इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने अधिकार प्रमाण पत्र कब दिया? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को फरमान जारी कर दिया। उसके बाद उसका प्रथम, तो उसके बाद ये जारी किया। उसके बाद पहले बार यहाँ हम कब हुआ? ये हो गया 1759 में हुआ था। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। उसके बाद प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 217 साझेदारी थे, और पहला गवर्नर उस समय कौन हुए थे? तो वो हो गए टॉमस स्मिथ। कौन से हो गए? टॉमस स्मिथ। उसके बाद भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन था? तो हो गया रेड ड्रैगन। कौन हो गया? रेड ड्रैगन। भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। उसके बाद सर्वप्रथम अंग्रेज जो कि 1611 ईस्वी में कहा? दक्षिण समुद्र तट पर खोला था। तो सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में कहाँ खोला था? जब दक्षिण तट पर, तो वो यहाँ खोला मुस्लिमपट्टनम। 1611 में मुस्लिमपट्टनम में कहाँ खोला? मुस्लिमपट्टनम या पुलिकट में। 1611 में मुस्लिमपट्टनम और पुलिकट दोनों जगह खोला था। दक्षिण तट पर कब खोला था? 1600
कहाँ हुआ, मछलीपट्टनम में खोला 1611 में। उसके बाद अंग्रेज ने मछलीपट्टनम में 1611 और पश्चिम तट यानी सूरत में कब खोला, यानी 1608 और 13 में कब खोला, 1608। उसके बाद 1613 में खोला। उसके बाद जेम्स प्रथम ने 1615 ईस्वी में, यानी जेम्स प्रथम ने 1615 ईस्वी में जागीर के दरबार में किसे भेजा था, तो सर थॉमस रो को। किसको भेजा, सर थॉमस रो को। जागीर के दरबार में किसको भेजा, सर थॉमस रो को। यानी जेम्स प्रथम ने 1615 ईस्वी में जागीर के दरबार में यानी किसे भेजा, सर थॉमस रो। सर थॉमस रो को भेजा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद 1609 भेजा। उसके बाद 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने 500 पैगोंडा किराया देकर, यानी 500 पैगोंडा किराया देकर क्या, मद्रास को पट्टे पर दे दिया। यानी मद्रास को पट्टे पर दे दिया। उसके बाद 1639 ईस्वी में फ्रांसिस्को डे ने चंद्रगिरी के राजा से क्या किया, मद्रास पट्टे पर लेकर क्या किया, फोर्ट सेंट जॉर्ज बर्ग का निर्माण करवाया। उसके बाद डच की राजकुमारी जो कि कैथरीन ऑफ द बेगेंजा। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ द बेगेंजा, यानी पुर्तगाली राजकुमारी कौन थी, कैथरीन ऑफ द बेगेंजा का शादी किससे हुआ, तो ब्रिटेन का, यानी ब्रिटेन का राजकुमार, ब्रिटेन का प्रिंस द्वितीय से हुआ। और दहेज के रूप में क्या किया, बम्बई को प्रदान किया। दहेज के रूप में यानी पुर्तगालियों ने क्या किया, दहेज के रूप में प्रिंस को क्या किया, बम्बई प्रदान किया। उसके बाद 1668 ईस्वी में, यानी ब्रिटेन के जो प्रिंस थे वो 1668 ईस्वी में 10 पाउंड की राशि देकर क्या किया, बम्बई को अंग्रेज को दे दिया। यानी 10 पाउंड की राशि देकर बम्बई को अंग्रेज को दे दिया। उसके बाद 1687 ईस्वी में पश्चिम तट के मुख्यालय को हटाकर, यानी पश्चिम तट के मुख्यालय क्या हुआ, ये हो गया पूरब तट जो कि इधर है हिंद महासागर की तरफ, ये पश्चिम तट हो गया अरब सागर। तो ये पश्चिम तट हो गया, ये पश्चिम तट ये हो गया पूरब तट। ये जितना इधर भाग है ये हो गया पूरब तट, यानी पूर्व तट। तो पहले था सूरत में, इस सूरत से हटाकर क्या किया, अब इसको बंबई कर दिया। यानी बंगाल 1687 में पश्चिम तट से हटाकर, यानी सूरत से हटाकर बंबई कर दिया। उसके बाद बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में, यानी अंग्रेज को व्यापार करने के लिए पूरी तरह से अनुमति दे दिया।
उसके बाद 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 गांव, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या क्या 3 गांव, कौन कौन, सुतानुती, कालीकट, गोविंदपुर, उसके बाद फेट विलियम कॉलेज का निर्माण कराया। क्या किया, 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर देकर फेट विलियम कॉलेज का निर्माण कराया। और कालांतर में वह क्या कोलकाता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कालांतर में यह स्थान जिसको कौन किया, जॉर्ज चार्नोक, कोलकाता का कौन किया, जॉर्ज चार्नोक। उसके बाद यूरोपीय कंपनी और स्थापना, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ। और वह कहाँ हुआ था, तो 1498 कोचिन में। इसका पहला फैक्ट्री जब लगा 1503 में लगा, कोचिन में 1503 में पुर्तगालियों का। उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी कब लगा, 1600 ईस्वी में। तो अंग्रेज का कब लगा, यहाँ 1600 पहले लगाया था 1600 में, लेकिन वह असफल रहा किसी कारण, और वो 1611 में पश्चिम तट में लगा था। ये वो अंग्रेज का जो कि मुसलीपट्टम में लगा, मुसलीपट्टम यहाँ पड़ता है। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की दूसरी कब हुआ, डच का 1602 में, तो डच है मुसलीपट्टम में कब, 1605 ईस्वी में। तो मुसलीपट्टम का यहाँ पड़ता है, जो कि पूर्वी घाट, यहाँ मुसलीपट्टम में 1605 में। उसके बाद आ गया डच, हो गया 1605। उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1616 ईस्वी में। तो डेनिश देखेंगे यहाँ, डेनिश 1616 में, ट्रावनकोर में कब, 1620 में लगा। उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का 1664 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ है इसमें लगाया कब, 1668 में लगाया था, सूरत में लगाया था। उसके बाद यहाँ देखेंगे स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी कब लगाया, जब 1731 में। स्वीडन कब लगाया, 1731 में। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 1748 ईस्वी तक चला, जो कि ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। किसका, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। उसके बाद यहाँ दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ कब, 1749 से लेकर 1754 में, जिसमें फ्रांसीसी गवर्नर यानी डुप्ले की क्या हुई, हार हुई थी। उसके बाद यहाँ हुआ तीसरा कर्नाटक युद्ध, कब हुआ था, 1756 ईस्वी में। यह क्या हुआ, यह 7 वर्षीय युद्ध हुआ। इसके साथ जितना क्वेश्चन बनने वाला है, हम जो पूरा का पूरा क्वेश्चन बता दिए हैं, तो ठीक है।